इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन को एक क्रिमिनल एलियन वश में कर लेता है, जिससे डोरेमोन एक जान डोरा रैकन बन जाता है और पूरा शहर तबाह करने लग जाता है। तो अब एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम नीना को देखते हैं, जो अपना काम करने के बजाय परमैन का शो देख रही होती है। तभी उसके कमांडर का कॉल आता है और कहता है कि तुम अपना काम करने के बजाय फिर से परमैन का शो देख रही हो और तुम्हारी मोम कहाँ पर है। तो नीना कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैंने उसको पकड़कर सेल में रख दिया है और ये कहीं भाग कर नहीं जाएगा। और ऐसा कहते ही एक एस्ट्रोनॉट उसके स्पेसशिप से टकराता है और बॉम्ब के सेल का ग्लास टूट जाता है और वो वेंटिलेटर से बाहर निकल जाता है। नीना ये देख लेती है तो वो स्पेसशिप बाइक में उसको कैप्चर करने के लिए जाती है और तभी उसकी बाइक खराब हो जाती है और मोंग सीधा अर्थ की तरफ चला जाता है। अब हम देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त ट्री हाउस बना रहे होते हैं, लेकिन नोबिता आराम से बैठकर परमैन शो देख रहा होता है और डोरेमोन के डोरा केक्स खा रहा होता है। डोरेमोन ये देख लेता है और वो नोबिता से उसके डोरा केक मांगता है, लेकिन नोबिता उसको डोरा केक्स वापस नहीं देता और तभी टीवी पर डोरा केक की एक एड आती है। तो डोरेमोन टीवी बर्ड लाइम गैजेट निकालता है और टीवी से डोरा केक्स बाहर निकाल लेता है और उसी टाइम मोंग वहाँ पर गिरता है तो बहुत जोर से आवाज आती है। वो सब वहाँ देखने जाते हैं तो मोंग वहाँ से भाग जाता है और मोंग सीधा डोरा केक में चला जाता है। वो सब वहाँ पे देख रहे होते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब डोरेमोन वो डोरा केक खा लेता है जिसमें मोंग होता है। तो नोबिता को डोरा केक में एक आंख दिखती है, लेकिन उसको लगता है कि शायद उसका वहम होगा। अब वो लोग आधा ट्री हाउस बना लेते हैं और शाम भी हो जाती है तो वो सब अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब रात को नशे में नोबिता के डैड घर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें जियांट रैकून मिलता है। तो वो उसे गोट समझ के उनके पास जो खाना होता है वो उसे दे देते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और ये जियांट रैकून कौन है आगे चल के पता चल ही जाएगा। अब सुबह हो जाती है तो नोबिता डोरेमोन को उठाने जाता है, तभी वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। अब नोबिता अपने ट्री हाउस की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक लड़की दिखती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नीना ही थी और वो परमैन की डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रही होती है। ये सुनकर नोबिता खुश होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम परमैन को पसंद करती हो। तो वो कहती है कि मैं परमैन को पसंद नहीं करती बल्कि मैं परमैन को बहुत 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 ज्यादा पसंद करती हूँ। ये सुनकर नोबिता खुश हो जाता है तो वो दोनों परमैन की पावर्स के बारे में बात करने लगते हैं। अब वो चारों ट्री हाउस की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका ट्री हाउस किसी ने रात को बुरी तरह से तबाह कर दिया है और उसी टाइम उन्हें एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट मिलता है। और नोबिता भी परमैन के बारे में बात करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब नोबिता शिजुका को नीना से इंट्रोड्यूस करवाता है तो तभी वो देखते हैं कि उसका ट्री हाउस किसी ने तबाह कर दिया है। तभी नीना को मोंग का सिग्नल मिलता है तो वो उसे पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाती है और नीना की परमैन की डॉक्यूमेंट्री वाली बुक नोबिता के पास ही रह जाती है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैंपिंग कहाँ पे करें। तभी डोरेमोन ट्री हाउस सेट निकालता है और उसे जमीन में गाड़ देता है और उस वाटर कैन से उसमें पानी डालता है और 5 लोगों के लिए रूम बना देता है और वो उस कर्ड पैक को पकड़ने के लिए सेंट फ्लाइंग होल एंड अलार्म सिस्टम लगा देता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बताने के लिए वो जियान को इस रस्सी में खड़े होने को बोलता है और उसमें खड़े होते ही जियान सीधा आसमान में उड़ जाता है। तो डोरेमोन बताता है कि कर्पेट इस पर पाँव रखते ही उड़ जाएगा और इस अलार्म से हमें पता लग जाएगा कि वो कब आया था। तो वो सब उस गैजेट को ट्री हाउस के सराउंडिंग में लगा देते हैं। अब रात को हम देखते हैं कि नोबिता ट्री हाउस में अपना होमवर्क कर रहा होता है और डोरेमोन परमैन की बुक पढ़ते हुए सो जाता है और वो अचानक से नींद में चलते चलते बाहर चला जाता है। तभी नोबिता बाहर देखता है तो उसे बहुत बड़ा जियांट रैकून दिखता है। ये देखते ही नोबिता नीचे गिर जाता है और वहाँ पर अलार्म बजता है और सब अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। वो सब देखने जाते हैं तो वो कोई और नहीं डोरेमोन होता है। अब हम आसमान में नीना को देखते हैं जो मोंग के सिग्नल को फॉलो कर रही होते हैं। तभी सिग्नल कट हो जाते हैं और कमांडर का फोन आता है। बताते हैं कि मुझे लग रहा है कि मोंग किसी इंसान के शरीर के अंदर चला गया है, इसीलिए मैं उसे ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ। वो कमांडर कहता है कि सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, तुम्हें अपनी जी जान लगा के उसको ढूंढना पड़ेगा और हम भी वहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनते ही नीना उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब नोबिता अगले दिन फिर वहीं पर जाता है जहाँ उसे नीना मिली थी तो वो देखता है कि नीना वहीं पर ही थी तो वो उसे उसकी बुक लौटा देता है। तभी नोबिता को एक बॉक्स दिखता है तो वो पूछता है कि ये बॉक्स किसके लिए है। नीना बताती है कि ये बॉक्स एक एलियन को पकड़ने के लिए है। नोबिता कहता है क्या तुम सच में आउट ऑफ स्पेस से हो। नीना बोलती है हाँ, मैं एक मोंग जैसे एलियन को पकड़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो मेरी गलती की वजह से तुम्हारे इस प्लेनेट पर आ गया है। और वो मोंग की हिस्ट्री बताती है कि वो एक ऐसा पैरासाइट है कि वो किसी भी इंसान के अंदर चला जाता है, उस इंसान को
को पता चले। और वो एक्टिव तभी होता है जब कोई इंसान या एलियन सोया हो, और सोते ही एक इंसान या एलियन जाट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सारे प्लेनेट के रिसोर्सेज को खा लेता है, और उसी की वजह से बहुत सारे प्लेनेट्स तबाह हो गए थे। इसीलिए मैं उसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहती हूँ, कहीं वो तुम्हारे प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज भी ना खा जाए। नीना जाने से पहले नोबिता को कहती है कि अगर तुम्हें परमैन मिले तो तुम उसे यहाँ पर लेकर आना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नोबिता कहता है कितनी अजीब बात है, परमैन तो रियल में होते ही नहीं है। अब शाम हो जाती है तो नोबिता अपने घर को जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में डोरेमोन मिलता है, तो वो उसे मोंग के बारे में बताता है। तो नोबिता को शक होता है कि वो मोंग कहीं डोरेमोन के अंदर तो नहीं, क्योंकि नोबिता ने एक डोरा केक में उसकी आंख देखी थी। नोबिता को लगता है कि शायद उसका वहम है। अब वो दोनों घर पहुंचकर खाना खा के सोने की तैयारी कर रहे थे। अब आधी रात को नीना हाइपोन फ्रूट निकालती है और उसकी स्मेल को पूरे शहर में फैला देती है, और उस स्मेल को डोरेमोन फॉलो करते हुए बाहर चला जाता है, और उसकी आवाज से नोबिता भी जाग जाता है। तो वो बाहर देखता है कि डोरेमोन कहीं जा रहा था, तो वो बाहर जाके देखता है तो डोरेमोन जायंट रैकून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और डोरेमोन उस फ्रूट की स्मेल को फॉलो करते हुए पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। तो नोबिता बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहाड़ी की तरफ निकल जाता है, तो वहाँ उसे नीना मिलती है और डोरेमोन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। डोरेमोन वहाँ पर नीना के जाल में फंस जाता है। नीना डोरेमोन को फ्रीज करने के लिए फ्रीजिंग गन निकालती है, लेकिन नोबिता उसे शूट करने से रोक देता है, तो वो गन का निशाना डोरेमोन को लगने की बजाय जमीन पे लग जाता है और जमीन फ्रीज हो जाती है, और नीना के पैर भी फ्रीज हो जाते हैं। तो डोरेमोन भी उस जाल से निकल जाता है। नोबिता इसका फायदा उठाते हुए उसे हाइपन फ्रूट खिला के अपने ट्री हाउस के पास ले जाता है। नोबिता डोरेमोन को नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हाइपन फ्रूट उस रस्सी के पास फेंकता है। डोरेमोन उस फ्रूट को खाते ही जंप करता है और नीचे गिरते ही अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, और वो होश में आ जाता है। अब वो पास टीवी की मदद से देखते हैं कि जायंट रैकून कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, और वो अपने अंदर से उस मोंग को निकालने के लिए बहुत सारे गैजेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। डोरामी डोरेमोन को उसको बर्थडे विश करने के लिए कॉल करती है, तो तभी नोबिता बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और जल्दी से तुम यहाँ पर आ जाओ। डोरामी बिना देरी किए वहाँ पर पहुँच जाती है। तो नोबिता मोंग के बारे में उसे सब कुछ बताता है। तो डोरामी मिनी डोरा को स्मॉल करके डोरेमोन के अंदर भेजती है। तो मिनी डोरा डोरेमोन के शरीर से बाहर आता है और बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो डोरामी कहती है कि मैं इसका हल ढूंढने के लिए फ्यूचर में जाऊंगी और शाम तक वापस आ जाऊंगी। और तभी डोरेमी को जाते हुए नीना देख लेती है। अब डोरेमोन और नोबिता फिशिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नीना आ जाती है और उन्हें बिना बताए उन पर शूट करने ही वाली होती है कि नोबिता उसे रोक लेता है। तो नोबिता कहता है कि रुक जाओ नीना, डोरामी गई है इसका हल ढूंढने के लिए फ्यूचर में। तो नीना कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो नोबिता, कि अगर मोंग किसी की शरीर में चला जाता है तो वो दिन बाद उसके शरीर पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेता है और उसके बाद उसे निकालना नामुमकिन हो जाएगा। तो नीना बताती है कि उस दिन के बाद सिर्फ हमारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं। नोबिता कहता है कि फ्रीज करने की वजह से डोरेमोन का शरीर पूरी तरह से टूट जाएगा। डोरेमोन इस बात से एग्री कर लेता है, लेकिन नोबिता इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। अब नोबिता को एक आइडिया आता है, तो वो नीना से स्नैक मांगकर डोरेमोन को खिला देता है। इससे डोरेमोन की नींद भाग जाती है। नोबिता पूछता है कि बाकी का फूड कहाँ पर है। नीना बताती है कि उस मंदिर के पास है। तो अब वो दोनों मंदिर के पास जाते हैं और यहाँ डोरेमोन चूहे को देखकर बेहोश हो जाता है। तभी उसके अंदर का मोंग जाग जाता है और जायंट रैकून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये सब कुछ नीना और नोबिता देख लेते हैं। अब डोरेमोन उनकी तलाश में शहर की तरफ निकल जाता है। अब नोबिता उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए हाइपोन फ्रूट खिलाता है और ट्री हाउस की तरफ ले जाता है। तो वाटर कैन का पानी उस ट्री हाउस में डाल के उसे और बड़ा बना देता है। नोबिता उस ट्री पर पानी डाल ही रहा था कि तभी नीना की बाइक खराब हो जाती है। तो वो वाटर कैन उसके हाथ से नीचे गिर गया था, लेकिन तभी शिजुका वहाँ पर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है और जियान सुनियो भी वहाँ पर आ जाते हैं। शिजुका जियान और सुनियो को डोरामी ने ही वहाँ पर बुलाया था। शिजुका नोबिता को कैन पकड़ाती है और उसे बैम्बू कॉप्टर भी देती है। अब जियान उसे हाइपन फ्रूट खिलाते हुए ऊपर लेके जा रहा था और नोबिता पानी डालते हुए ट्री को बड़ा कर रहा था, और अब पानी भी खत्म हो चुका था। नोबिता को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए। तभी नोबिता गलती से उस कैन का डिस्ट्रैक्ट बटन दबा देता है और वो
पेड़ पहले जैसा बन जाता है और वो दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं। तभी नीना अपनी बाइक लेकर आती है और नोबिता को बचा लेती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी डोरेमोन उठ खड़ा होता है और शहर की तरफ निकल जाता है। ये देखकर नीना को समझ नहीं आ रहा होता कि मोंक को कैसे रोका जाए। तो तभी नीना कहती है कि काश यहाँ पर परमैन होता। तो तभी नोबिता को आइडिया आता है और वो डोरेमी को कॉल लगाता है और कहता है कि गैजेट की मदद से परमैन को टीवी से बाहर निकालो और इस दुनिया में लेकर आओ। नोबिता ये सब डोरेमी को बता ही रहा होता है कि वो पेड़ उनके ऊपर गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पर परमैन आ जाता है और उन्हें बचा लेता है और नीना परमैन को देखते ही उसके ख्यालों में खो जाती है। तभी वहाँ पर डोरामी भी आ जाती है और बताती है कि जैसे तुमने कहा था मैंने टीवी से परमैन को ले आई बाहर। और तभी डोरामी नोबिता को ग्लव्स देती है और कहती है कि तुम्हें डोरेमोन के पेट के अंदर जाना है और इन ग्लव्स की मदद से उस मोंक को पकड़ के बाहर निकालना है। नोबिता उसकी बात समझ जाता है। अब नीना, नोबिता और परमैन डोरेमोन के पेट के अंदर जाते हैं और उस मोंक को पकड़ लेते हैं। डोरेमोन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी वहाँ पर नीना की टीम भी पहुँच जाती है और उस मोंक को फ्रीज करके अपनी स्पेसशिप में रख लेती है। परमैन भी अपने वर्ल्ड में वापस चला जाता है और शाम को सब साथ में मिलकर डोरेमोन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है।